दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम कब फाइनल होगा, इसको लेकर सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। पीएम मोदी आज फ्रांस दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से देश वापस लौटेंगे। इसके ही बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी नेता इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि सोर्सेस से जो नाम सीएम पद की रेस में चल रहे हैं, उनमें प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, अजय महावर, पंकज सिंह, अभय वर्मा का नाम भी रेस में है। वैसे सीएम जो भी बनेगा, उसकी शपथ लेते ही चुनौतियों का पहाड़ सामने खड़ा होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे जानने के लिए एक पोस्टर देखिए। ये बीजेपी के संकल्प पत्र का पोस्टर है, जिसमें बीजेपी की कई बड़ी योजनाएं लिखी हुई है। इन्हीं योजनाओं को अब बीजेपी को दिल्ली में पूरा करना है, क्योंकि इन्हीं का नाम लेकर बीजेपी ने जनता से वोट मांगा था। यमुना की सफाई, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा, सड़क, फ्री शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक मदद, फ्री बिजली पानी, इसी तरह के और भी कई वादे हैं। इस बार दिल्ली ने केजरीवाल के वादों की जगह बीजेपी के वादों पर भरोसा जताया है। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, जो बीजेपी के साथ साथ सीएम के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आतिशी के इस्तीफे के साथ ही सूत्रों से खबर आई कि एलजे सक्सेना ने आतिशी से कहा है, आपको यमुना मैया का शाप लगा है। पीएम मोदी ने जीत के बाद यमुना से ही शुरुआत की और यमुना से ही संबोधन का अंत किया। भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली की सियासत में यमुना जितना बड़ा मुद्दा है, नई सरकार के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। पिछले कुछ सालों में 8,000 करोड़ रुपए यमुना मैया की सफाई पर खर्च हुए हैं, लेकिन यमुना की सेहत में 1% का भी सुधार नहीं हुआ। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यमुना का विकास, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण, मनोरंजन की सुविधाएं देने की बात कही है, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जिस यमुना ने दिल्ली की सरकार बदल दी, उसकी बीजेपी तस्वीर कैसे बदलेगी? और यमुना का कल्याण खाली दिल्ली सरकार करे ये मुमकिन नहीं है। और एक बार केंद्रीय ऐसी अथॉरिटी बन जाती है सेंट्रल, तो फिर पैसे की कमी नहीं होगी। उसमें असिस्टेंस दिल्ली गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और जो दूसरी स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा हो या यूपी हो, उनको भी देना चाहिए। और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। फ्रीबीज वाली चुनौतियों के बीच दिल्ली से आप फ्री हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने भी इसी पिच पर बैटिंग कर सत्ता हासिल की है। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। अनुमान है कि इस पर ही करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 से 3,000 रुपए हर महीने पेंशन देने की बात कही है। अनुमान है कि इस पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी बजट पर बोझ बनेगा। केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा वाले वादे को पूरा करने के लिए भी भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी की अग्नि परीक्षा सीएम के शपथ लेते ही शुरू हो जाएगी, जिसमें उसे गंदगी और प्रदूषण वाली समस्या से भी दो चार होना है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में खूब सियासत हुई थी। बीजेपी हर बार आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करती थी। अब वही चैलेंज बीजेपी के सामने है। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि प्रदूषण दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना है। 10 में से 8 लोगों ने माना कि प्रदूषण से दिल्ली की हालत खराब है, इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। इसको लेकर अब बीजेपी को भी गंभीर होना होगा, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की हवा में घुले जहर को निकालने का जिम्मा अब नए सीएम के पास होगा, जिसके लिए केंद्र की मदद के साथ साथ पानी, हवा और प्रदूषण को कम करने के लिए बेहतर योजना पर काम करना होगा। लेकिन इसके लिए भी तिजोरी में पैसे चाहिए होंगे। पहले भी यहाँ पर ये सरप्लस बजट हुआ करता था। कैसे करेंगे ये तो वही तय करेंगे कि कैसे आएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या भारत सरकार उसके लिए कुछ अलग से अनुदान की व्यवस्था करती है।
यदि ये बात होती है तो फिर बाकी सारे राज्य भी इसी दिशा में मांग करना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे इस चीज़ को किया जा सकता है। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है। उम्मीद है कि विकास की रफ्तार बेहतर होगी, लेकिन ये सब तब होगा जब जेब में पैसा होगा। दिल्ली में बीजेपी के नए सीएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुफ्त योजनाओं वाले वादों को पूरा करने की होगी, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली के सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उस समय महाराष्ट्र से खबर यह है कि फडणवीस सरकार को फ्रीबीज वाली कई योजनाओं का फंड जुटाने में मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है, तो दिल्ली जैसे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का बजट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। दिल्ली में साल 2024-25 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली पर हजारों करोड़ की देनदारी भी है। साल 2024 में दिल्ली पर 10,795 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जो इस साल मार्च तक बढ़कर 15,881 करोड़ रुपए हो जाएगी। हाल ही में इक्विटस इन्वेस्टमेंट्स की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति योजना पर करीब 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये राशि 2023-24 के लिए कर्नाटक सरकार के राजकोषीय घाटे का 78% है। इसी तरह महाराष्ट्र ने लाडली बहन योजना, राज्य राजमार्गों पर टोल शुल्क को खत्म करना, कृषि ऋण माफी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाएं शुरू की, जिनकी लागत सालाना 44,000 करोड़ रुपए है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं हैं और इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटक और पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बात और, बीजेपी ने कई बार अपने फैसलों से चौंकाया है। पहले भी कई बार सीएम के नाम को लेकर सरप्राइज दिया है। मीडिया में जिसकी चर्चा होती है, उसकी जगह किसी अनजान चेहरे को जिम्मेदारी देकर बीजेपी सबको हैरान कर चुकी है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम ये देख चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सीएम वाला सरप्राइज दिल्ली की जनता को भी मिलने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।